कंचना, सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये आरोप सही हैं, आप एफआईआर क्यों नहीं करा देते? बाकी जवाब नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं एफआईआर करा दीजिए। आप एफआईआर क्यों नहीं कराते? देखिए, हमको तो लगता है कि वाजपेयी जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। ये बैकग्राउंड में देखने की बात करें, वाजपेयी जी एक बात ये भी समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में भी आप ही लोग मिलेंगे, बैकग्राउंड में आरजेडी नहीं मिलेगी। बैकग्राउंड में भी वो आप ही के लिए काम किए हैं, मोदी जी के लिए काम किए हैं, नीतीश जी के लिए काम किए हैं, जदयू में रहे हुए हैं। तो रही बात एफआईआर की, एफआईआर कोर्ट इनका है, अभी कचहरी इनकी है, पुलिस इनका है। जब आरोप लग रहा है क्यों नहीं आते भाई सामने? मैं तो एक सवाल पूछती हूँ इनसे कि अगर एक कॉकरोच भी मर जाए, जैसा तेजस्वी जी कहते हैं, तो हमारी सरकार को जंगल राज कह दिया जाता है, लेकिन अपराध हर जगह ना 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 ना, आप इतना सरल ना कीजिए कंचना कि कॉकरोच भी मर गया। क्या हो रहा था वो 15 साल 90 से? ना ना, जहां पे अगर आप गलत दावा करेंगी तो मैं काटूंगा। यहाँ ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो जंगल राज की बात छोड़िए, अभी भ्रष्टाचार पर आ जाते हैं। हाँ, कॉकरोच नहीं मर रहे थे, आम आदमी मर रहे थे। नहीं, पूरा अधिकार है, सुनिए, पूरा अधिकार है आपका काटने का, मेरा बात पूरा अधिकार है। लेकिन आज जब इनकी मिनिस्ट्री पूरी भ्रष्ट है और सामने सब कुछ आ रहा है, जो जदयू के, जो नीतीश कुमार जी के करीबी हैं वो भी भ्रष्ट हैं, और जिस मंत्रालय को संभालते हैं उसके चीफ इंजीनियर, उनके घर में करोड़ों रुपए जलाए जाते, चाहे जिस मंत्रालय में चले जाए, चीफ इंजीनियर करप्ट ही है। तो आप बताइए कि इसके लिए क्या नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आप करें सरल मत बनाइए ना, क्यों नहीं बनाऊ सरल? 1987 से जो घोटाला चल रहा था और जो 55 अदर अधिकारियों के ऊपर केस हुआ था, उसमें सिर्फ आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। आप एक एफआईआर दर्ज करा दो ना कंचना, बात ही खत्म, टंटा ही मिट जाएगा, इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। एफआईआर नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? एफआईआर बिल्कुल दर्ज होगा, और हम तो कहेंगे कि मोदी जी सेंटर से ईडी और सीबीआई भी भेजें। क्यों नहीं भेज रहे हैं मोदी जी ईडी और सीबीआई? क्यों नहीं मरवा रहे हैं छापा? आज इनके पास जो हर कोई भी छोटी सी बात हो जंगल राज करने लगते थे, आज किसी की जुबान नहीं है क्या? आज नहीं, कल तक तो आप, कल तक क्या आज भी आप कहेंगी कि प्रशांत किशोर, कंचना वो तो बीजेपी की बी टीम है, और प्रशांत किशोर आरोप लगाएं बीजेपी नेताओं पर, जेडीयू नेताओं पर, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज ही आ रहा हूं, हो क्या रहा है? प्रशांत किशोर के आरोपों को सही मान रहे हैं आप? नहीं, आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको संदीप जी। अगर बीजेपी के अंदर का कोई व्यक्ति और एक आम आदमी भी अगर कोई करप्शन का चार्ज, भ्रष्टाचार का चार्ज लगाता है मिनिस्टर पे, उप मुख्यमंत्री पे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तो आम आदमी लगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने आरोप लगाया है तो आप आइए जवाब दीजिए। हम तो आरोप लगाते हैं, जब हमें तो कभी कोई जवाब नहीं मिलता, आकर उल्टा हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाने लगते हैं, और 20 साल से यही कर करके सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन आज पूरी की पूरी मिनिस्ट्री भ्रष्ट है, शराबबंदी है, लेकिन शराब है, हर जगह भ्रष्टाचार। लेकिन नीतीश जी की छवि बहुत क्लीन है, अभी भी वो सुशासन बाबू हैं, अभी भी उनकी जो है छवि वो क्लीन रहनी चाहिए। कैसी नहीं, नीरज कुमार तो कह ही रहे हैं ना, उन पर आरोप तो नहीं है। नीतीश कुमार पर तो एक भी पाई का आरोप नहीं है, ना कोई साबित कर पाया। ये ताल ठोक रहे हैं नीरज कुमार। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मतलब अभी जो गाली कांड हुआ था उसमें क्या आरजेडी और कांग्रेस से था, लेकिन माफी किससे मंगवानी है? माफी मंगवानी है तेजस्वी जी से, राहुल जी से। लेकिन इनके मंत्री भ्रष्ट हो, उन पर आरोप लगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की छवि ना अभी भी क्लीन है और क्लीन ही रहेगी। नीतीश कुमार जी राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके सारे मंत्री करप्ट हो, सारे अधिकारी करप्ट हो, हर जगह करप्शन हो, पुल तो कूद कर नदी में जान दे दे, लेकिन नीतीश जी की छवि बड़ी अच्छी है। तो इसी छवि का एक तमगा, एक पट्टा ये लोग पहन ले और पूरे बिहार में बस छवि पर ही चुनाव लड़ ले। ठीक है, मनोज भारती नंबर 2 बना दिया था जेडीयू में, प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने उपाध्यक्ष भी बना दिया था। अच्छा सिला दिया आपने नीतीश के प्यार का, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया भ्रष्टाचार का। संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने सब कुछ सुन लिया, आपने बीजेपी से भी सुन लिया, आपने आरजेडी भी से सुन लिया, आपने जदयू से भी सुन लिया, लेकिन मूल प्रश्न तो ये है कि पिछले 35 सालों में, 35-40 सालों में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा, कंटिन्यूअसली अंतिम स्थान पर रहा।
अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो उस समय के नेता और उस समय के राजनीतिक नहीं दल देखिए हैं, मनोज भारती साहब जिन्होंने मुद्दे पर रहते बिहार हैं, में सीधी इस भ्रष्टाचार स्थिति का को सवाल है। आज हम भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं, कोई मैं बिहार पर व्यापक चर्चा के लिए आपको जी। आमंत्रित नहीं किया। तो भ्रष्टाचार के जो ये आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, मैंने बस भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं मैं वो समझ अब रहा हूं, याद आपको क्यों फिर आए? से आप तो सुनाने की पहले जरूरत जेडीयू नहीं में है। थे। मेरा सवाल ये है जी। सर, जेडीयू में कोई किसी पद पे तो कभी भी नहीं रहे ऐसे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, और उस समय वो एक दूसरे रोल में थे। जब जहां तक उपाध्यक्ष बनाया ना नीतीश कुमार ने। कहा कि आज का मुद्दा भ्रष्टाचार का है, हाँ आज का प्रश्न भ्रष्टाचार का है, तो हमारा मतलब केवल ये दिखाना था कि जो लोग चाल चरित्र चेहरे को लेकर ताल ठोकते थे और बिहार को गरीबी में कंटिन्यूअसली रखा 35 सालों तक, उनका सही चाल चरित्र और चेहरा लोगों के सामने लाया जाए। हमारा केवल इतना ही। तो ये राजनीतिक आरोप ही है, ये ऐसा क्यों ना मानूं? अभी आप पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया अशोक चौधरी ने, उसका जवाब देंगे 100 करोड़ की, वरना चपत लग जाएगी। हमारी लीगल टीम उसका जवाब देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम एक है। संजय जायसवाल जो सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी 2 नंबर की कंपनी से पैसा लेते हैं, फिर 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बनाकर पैसा देती है। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का घालमेल खड़ा कर दिया। वैनिटी वैन लेकर चल रहे हैं, 500 गाड़ियां आपकी दौड़ रही हैं, हर जिले में दफ्तर है, वो जो ना आरजेडी के पास है ना जेडीयू के पास। कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया आपके? ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में। नहीं, बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब कई बार दिया जा चुका है कि जिन लोगों को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि बिहार की ये कुव्यवस्था और बिहार का भ्रष्टाचार हटे, और ये जो जिन लोगों ने इतने सालों से बिहार को लूटा है उनको जनता इस जगद्दी से हटाए, उन सब ने हमारी सहायता की है। और जितने भी नाम आप ले रहे हैं और जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो सरकार आपकी है, सरकार डबल इंजन की सरकार है एक तरह से। वो जो भी चाहे ईडी, मतलब आप कह रहे हैं ईडी की जांच करवानी है, सीबीआई की जांच करवानी है, जिसकी करवानी है करवा लो। बात है, समझ गया मैं आपकी बात। आप एफआईआर क्यों नहीं करवा देते ये आरोप लगाने के अलावा? एफआईआर करा दीजिए, तब तो पुलिस को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना मनोज भाई। मैंने आपसे कहा कि हमारा इंटरेस्ट किसी को क्रिमिनल साबित करने में या एफआईआर करने से ज्यादा इस बात में है कि हम बिहार की जनता को सही तो शूट एंड स्कूट की राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगाओ, राजनीतिक फायदा उठाओ। केजरीवाल बन रहे हैं दूसरे, प्रशांत किशोर। नाम तो आप चाहे जो भी दें, लेकिन यहां बिहार की जो हालत है उसको बदलने का मादा किस में है? आप पूछ कर देखिए किसी दूसरी पार्टी वालों से। 20 साल तक जिन्होंने राज किया, क्या वो अब कोई ऐसा प्लान है उनके पास जिससे बिहार की तस्वीर तो बदल जाए? प्लान है या नहीं अभी? पर अभी तो बात भ्रष्टाचार की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।